हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम 75 क्वेश्चन लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेज, हर चीज़ का समावेश है। डेज, थीम, कॉन्फ्रेंसेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अगर इन 75 क्वेश्चंस में से आप 60 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं या इससे अधिक, तो आपकी करंट अफेयर्स की स्थिति ठीक ठाक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किंतु अगर स्कोर आपका 50 से कम है, तब आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि करंट अफेयर्स में भी और क्या किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा आग्रह है कि साथ में आप कॉपी और पेन रख लें, और जब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ या स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो उसका आंसर आप मार्क करते जाएँ। अंतिम में यानी वीडियो जब खत्म हो जाएगा, तो आप अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें कि आपका कितने अंक बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। कुछ कूट वाले प्रश्न भी शामिल किए गया है, क्योंकि बीपीएससी अब कुछ कूट वाले प्रश्न भी पूछने लगी है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले जहां भी इस तरीके का हो, आप इसे मार्क कर लेंगे। यह राष्ट्रमंडल का 23वां आयोजन था। इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में किया गया। इसमें ब्रिटिश के उपनिवेश रहे देश शामिल होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं। पहले आप इसका आंसर मार्क कर लीजिए अपने कॉपी पे, इसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि 23वां नहीं 22वां आयोजन था। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुआ, बिल्कुल सही बात है। कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी रानी का डेथ भी हुआ है वहाँ का, महारानी का एलिजाबेथ सेकंड का। राष्ट्रमंडल खेल में कभी ब्रिटेन के उपनिवेश देश हिस्सा लेते थे, ये भी सही है। और ये प्रतिवर्ष न होकर प्रति 4 वर्ष पर आयोजित होता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 4 क्या है, सही नहीं है, जबकि कोई भी कूट में 1 और 4 का जिक्र नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम क्या है? आप अपना आंसर लगा लीजिए। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। कुल भारत ने पदक जीते हैं 61, और भारत के पदकों का जो सही क्रम है 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इस प्रतियोगिता में भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथे स्थान पर है। 1 नंबर पर कौन सा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर पर इंग्लैंड, 3 नंबर पर कनाडा और चौथे नंबर पर कौन सा है? भारत। अभी हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के पूर्वी जोन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बार बार नहीं कहूँगा, अपना आंसर आप मार्क करते जाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह किया गया था। अगला है बिहार। हाल ही में बिहार के डॉक्टर सेवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इस बार यानी कि वर्ष 2022 में बिहार से 2 व्यक्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है, जिनमें से एक हैं चंदना कुमारी, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, और दूसरे हैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जिनका देहांत हो गया, डॉक्टर सेवाल गुप्ता। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में एक रबर पुल का निर्माण किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं पटना, मोतिहारी, गया, बेगूसराय, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि गया की फल्गु नदी पर रबर डैम का उद्घाटन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। अगर आप इस डैम को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर डैम बना है रबर का, और भारत का पहला डैम है। किस नदी पे है? फल्गु नदी पे है। और गया का नाम क्या कर दिया है? गया जी कर दिया है गया नगर निगम ने। अगला है भारत के किस राज्य में देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि साइंस सिटी का निर्माण राजेंद्र नगर के मोइलू हक स्टेडियम के पास 20.48 एकड़ में किया जा रहा है। इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। साइंस सिटी का निर्माण बेंगलुरु की फ्लाई एलिफेंट कंपनी कर रही है, और इसमें जो अनुमानित राशि है वो 640 करोड़ है इसकी लागत। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं।
अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 22 मार्च 2022 को राज्य के 110वें स्थापना दिवस को मनाया। स्थापना दिवस मनाने का जो एक क्रम है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह 2008 में शुरू किया गया था। 2012 में बिहार ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि चक दे बिहार लीग की शुरुआत करने जा रही है। यह किस खेल से संबंधित चक दे बिहार? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपने आंसर को मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिकेट। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप आराम से सुने, क्योंकि सारे के सारे करंट अफेयर्स रिलेवेंट हैं और वर्ष 2022 मार्च से लेकर अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक तक होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक किस योजना के तहत 1500 रुपये देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बाल सहायता योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह बच्चों को देने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन को तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन करके एक नई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार लगातार किस वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2015 से, 22 फरवरी 2015 से। दो फैक्ट्स और बता देता हूं कि नीतीश कुमार ने इस बार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और एक और फैक्ट है कि वो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पीएम श्री योजना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है, यह शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित है। इसके अंतर्गत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और आधुनिक सुविधाएं उसमें प्रदान की जाएंगी, यानी कि बेसिकली यह स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत 2021 के अंतिम तिमाही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, और देश कौन बना है? तो भारत। तो अगर किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप देने की स्थिति में होंगे आंसर इसका। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, यानी 2020, टेस्ट और ओडीआई, 100 मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेल के अंतर्गत किस स्पोर्ट्स या किस स्पर्धा में सबसे अधिक पदक प्राप्त किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत ने सबसे अधिक पदक जो है निशानेबाजी में प्राप्त किया है, और कुल पदकों की जो संख्या है वो है 135। भारत ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 503 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 135 पदक निशानेबाजी में प्राप्त हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? शेफाली बग्गा, अनाहत सिंह, अमिता सिंह, लवी सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एक नियुक्ति से प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। टी राजा कुमार, अब्दुल्ला अबू बकर, इंद्रजीत गिल, राजीव खन्ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टी राजा कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने इंडिया बूमिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। वित्त मंत्रालय, RBI, सेबी, नीति आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
नीति आयोग। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो एजुकेशन निकेतन के जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 67 बीपीएससी के लिए उसके हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं टेस्ट सीरीज से तो जुड़ सकते हैं। फ़ी है मात्र 250 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टोटल 11 टेस्ट हैं, यानी कि एक टेस्ट में लगभग 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आपको आराम से 450 के करीब इस तरीके के करंट अफेयर्स प्रश्नों का अभ्यास करने का मौका मिल सकता है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का स्थान है? यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन है? परनेल सुलिवन, फ्रैंक विल्जेक, सुमित भाले, दानिश सिद्दीकी। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक विल्जेक। हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य के स्थानिक यानी कि एपिडेमिक डिजीज है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरला। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में नई कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या है? 3, 2.3, 1.7, 2। उपयुक्त में से कोई नहीं, है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड जूलियस, डेविड WC मैकमिलन, सिंथिया रोजनबेग या गुइडो इम्बेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर उड़ीसा। अगला है लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह पर आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं स्पाइसजेट, इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडिगो। हाल ही में खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? चीन और दक्षिण कोरिया, जापान और रूस, जापान और दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जापान और रसिया। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? पटना, नई दिल्ली, भोपाल, सूरत। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आहार मेला 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय सीमा क्या है जिसके नीचे व्यक्ति को एक्सट्रीम पॉवर्टी श्रेणी में रखा जाता है? $1.8, $1.9, $2, ऊपर $2.3। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है $1.9। अगला है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामले, वित्त मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आवास एवं शहरी मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है K2 2016 BLG 005 LV जो हाल ही में खोजा गया है किस ग्रह का जुड़वां ग्रह यानी नियर आइडेंटिकल ट्विन है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति। CEW के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग की घटनाएं सबसे अधिक घटित हुई हैं? मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश। आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिजोरम। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर लगाया है उत्तराखंड, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? पूर्णतः फैक्चुअल क्वेश्चन है और बीपीएससी इस तरीके के 2000 फैक्चुअल क्वेश्चन हर बार पूछती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 620.7 बिलियन डॉलर। अगला है सुमंग लीला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुर। हाल ही में खबरों में रही लिथुई चनबम किस खेल से जुड़ी हैं? जैवलिन थ्रो, जूडो, तैराकी, तीरंदाजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जूडो। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? पटना, गया, सूरत, इंदौर। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह मध्य प्रदेश के खूबसूरत से शहर इंदौर में किया जाएगा, जो कि स्वच्छता की दृष्टि से लगातार कई वर्षों से प्रथम स्थान पर है। अगला है कितने शहरों ने हाल ही में खुद को अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 500 शहरों ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? बिहार, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन सेवा द मेडिसिन ऑफ द स्काई की पहली उड़ान सेपा से चियांग ताजो तक सफलतापूर्वक लॉन्च की है। अगला है जस्टिस यू ललित यानी उदय उमेश ललित भारत के किस क्रमांक के यानी सीजीआई बने हैं? इनका कार्यकाल आपको पता होगा, बहुत ही शॉर्ट है, शायद 72 दिन का इनका कार्यकाल है और भारत के 74 दिनों का इनका कार्यकाल है और 49 नंबर के सीजीआई हैं। इनके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सीजीआई बनेंगे, जिनका की कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल होगा, 200 से अधिक। जिवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है, लोन स्कीम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन से बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2022 में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है? रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बक्सर। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को आप BVI लगा लीजिएगा, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है, ठीक है। और जो सबसे लेटेस्ट का नगर निगम है उसे याद रखिएगा, वो है सीतामढ़ी। एक बार मैं ब्रीफ में आपको 19 नगर निगम बता देता हूँ। आरा, कटिहार, गया, छपरा, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, बेतिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मोतिहारी, समस्तीपुर, सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी। अगस्त 2022 में बिहार के किस कलाकार को पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रामहन सिंह, संध्या कुमारी, गीता शर्मा, राजीव राज। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव राज। बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? पटना, गया जी, राजगीर, भागलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगीर। याद रखिएगा, फिल्म सिटी, IT सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सब कुछ बन रहा है पटना के पास में, राजगीर में। किस मैथिली फिल्म को कान फेस्टिवल में शामिल किया गया था? सुई धागा, तालाब, घराना, धुनई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धुनई। अभी हाल ही में पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक, हाल ही में जारी पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? अंकित वर्मा, अरुण अग्रवाल,
तुहिन सिन्हा, नवदीप गिल उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इस किताब को जो लिखा है वो दो लोगों ने मिलकर लिखा है, अंकित वर्मा और तुहिन सिन्हा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी पूछ रही है, तो थोड़े से आप कॉशस रहिएगा इस तरीके के प्रश्नों को उत्तर देने में। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? गया जी, बोधगया, औरंगाबाद, वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गया जी। अगर पुनपुन रहे तो आप इसका आंसर पुनपुन भी लगाएंगे, लेकिन अगर जिले के रूप में पूछा जाए तो गया जी। हाल ही में बिहार के किस शहर में 60वें इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया? पटना, गया जी, भागलपुर, नालंदा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना में किया गया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 15 लाख, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर है 10 लाख। सड़क हादसों में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 10वां, 12वां, 13वां, 15वां, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15वां स्थान है। साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा में युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रिपेश कुमार झा, वीरेंद्र झा, शिव दयाल सिंह, भूषण कुमार, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साहित्य अकादमी मैथिली भाषा में युवा पुरस्कार 2022 के लिए मैथिली के युवा साहित्यकार रुपेश कुमार झा को काव्य संग्रह खुरचंद भाई कछमछी के लिए चुना गया है। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं, तो आप आसानी से ग्रेस मार्क एक तरह से आपके लिए हो गया 50 का डी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, बी। हाल ही में भारत का 8वां नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई है? तो बिहार के बेगूसराय के बरौनी स्थान पर की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना से होकर यह एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगी। अगला है, हाल ही में बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? याद रखिएगा, विधान परिषद का पूछा गया है, ना कि विधान सभा का। और विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर को। बिहार में जमीन सर्वे सेटलमेंट का काम किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2023 तक। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 30, 35, 40, 50। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40%। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने बच्चों ने इस प्रश्न का सही उत्तर बी लगाया था। अगला है, NIFF 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग संस्थाओं में IIT पटना का कौन सा रैंक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो पटना का रैंक है वो 33 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला है, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 10वां मॉस्को सम्मेलन 2022 रूस में आयोजित हुआ। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजय कुमार, एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, या NSA अजित डोभाल ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। 14वें राष्ट्रपति जो बने हैं उनके संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनका जन्म स्थान झुंझुनू राजस्थान में है, और इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ CGI दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति खुद दिलाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन इसका जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, इसलिए
1 और 3 राइट हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 योजना शुरू की है या पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो इस परियोजना की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट के राज्य आसाम से की गई है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा को मनाया जाता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत की कृष्ण नृत्य को अभी हाल ही में नामित किया गया है, यानी वर्ष 2022 में नामित किया गया है। भारतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। भारत ने हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए गरबा नृत्य को नामांकित किया है। किसको किया है? गरबा नृत्य को नामांकित किया है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दुर्गा पूजा का समावेश पिछले साल किया गया था, वर्ष 2021 में। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? फहमीदा अजीम, राहुल बजाज, विक्रम सेठ, विलियम जोन्स उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फहमीदा अजीम। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। अब ई क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इसकी शुरुआत की है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। आपके ऑप्शन में सूरत दिया गया है गुजरात से, जबकि इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। ईवी बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख किसे बनाया गया? जस्टिस कृष्ण शंकर, टाटा सिंह, नरसिंह राव, विजय सिंह, रमन मित्तल उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा नरसिंह राव। आईएमएफ ने किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। आपको पता ही होगा कि श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था। इसके बाद किस तरीके से वहाँ से घटनाएं घटी हैं, इसके फुटेज भी आपको मिले होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर यानी कि मस्कट का नाम क्या है? सवज, पेरिदिबुल, बोरोबी, मिरिकोबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सवज। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि का प्रावधान इंदिरा आवास योजना हेतु किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8,689 करोड़ का। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि का प्रावधान शहरी क्षेत्रों में हेल्थ सेवाओं के लिए किया है? ऑप्शंस आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, आप अपना आंसर मार्क करते चलें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3156 करोड़। बिहार सरकार ने बजट 2022-23 के अनुमानित व्यय में 2022-23 के अनुमानित व्यय में 2021-22 के संशोधित व्यय के अनुमान से कितने प्रतिशत की कमी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9% की कमी की गई है। राजस्व व्यय के अंतर्गत किन मदों पर सबसे अधिक व्यय किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बिहार बजट 2022-23 में राजस्व व्यय 1,91,957 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से पेंशन, वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी का भुगतान शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है
76 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर, श्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, कैलाश सत्यार्थी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कांग्रेस के नेता श्री शशि थरूर को इस पुरस्कार से, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये रहे 75 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के सीरीज हम आपके लिए अधिक से अधिक लेकर आएँ, यानी कि कम से कम अगर हम आपके लिए इस तरीके के अगर 5-6 सीरीज और लेकर आते हैं तो हमें लगता है करंट अफेयर्स के मैक्सिमम पोर्शन आप कवर कर लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है व्यूअरशिप के तुलना में। जब हम देखते हैं अपने एनालिटिक्स को तो वहाँ पे पता चलता है कि व्यूअरशिप की तुलना में जो सब्सक्राइबरशिप है वो काफ़ी कम है।